नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का भारत न्यूज़ पर। यहाँ मिलती हैं देश विदेश की सबसे महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें, बिल्कुल आसान भाषा में। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। मध्य पूर्व में बढ़ा युद्ध का खतरा। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी हमलों और जवाबी कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। तेल आपूर्ति के अहम मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर असर पड़ने से वैश्विक ऊर्जा बाजार भी प्रभावित हो रहा है। वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल। मध्य पूर्व संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि संघर्ष लंबा चला तो कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। दुबई से कई उड़ानें रद्द। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। दुबई से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं और कई एयरलाइंस ने सीमित उड़ानें संचालित करने का फैसला किया है। इससे यात्रियों और व्यापारिक यात्राओं पर असर पड़ा है। शेयर बाजार पर युद्ध का असर। वैश्विक तनाव के बीच दुनिया के कई शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। निवेशक सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि तेल की कीमतों और भू राजनीतिक स्थिति का सीधा असर वैश्विक आर्थिक माहौल पर पड़ सकता है। भारत में समय से पहले गर्मी। भारत के कई शहरों में मार्च के महीने में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है और आने वाले महीनों में गर्मी और बढ़ सकती है। देश में हीट वेव का खतरा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। लोगों को गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है। राज्यसभा चुनाव पर सबकी नजर। भारत में कई राज्यों की खाली सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। इन चुनावों को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कई बड़े राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है। डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। भारत में स्टार्टअप का बढ़ता प्रभाव। भारत में युवा उद्यमी नई कंपनियां शुरू कर रहे हैं। तकनीक और डिजिटल सेवाओं के कारण स्टार्टअप सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता प्रभाव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर गहरा असर डाल रहा है। कई कंपनियां अपने कामकाज में एआई का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं, जिससे काम की गति तेज हो रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। भारत में एआई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया के कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, सुरक्षा और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की गई। नौसेना का अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास। भारत ने हाल ही में एक बड़े नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की, जिसमें कई देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना था। किसानों पर तेल कीमतों का असर। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारत के कृषि क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। उर्वरक और परिवहन लागत बढ़ने से खेती का खर्च बढ़ सकता है और इससे किसानों की चिंता भी बढ़ रही है। व्यापार पर वैश्विक संकट का असर। मध्य पूर्व संकट के कारण कई देशों के व्यापार पर असर पड़ रहा है। शिपिंग रूट और हवाई परिवहन प्रभावित होने से निर्यात आयात गतिविधियों में भी रुकावट आ सकती है। दुनिया में जलवायु संकट गहराया। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई देशों को आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत में डिजिटल इंडिया की रफ्तार। भारत में डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है
ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन होने से आम लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। शिक्षा क्षेत्र में नई तकनीक। देश के कई स्कूल और कॉलेज अब डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम की ओर बढ़ रहे हैं। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से बेहतर शिक्षा मिलने की उम्मीद है। अंतरिक्ष में भारत की नई योजना। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक आने वाले वर्षों में कई नए मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इन मिशनों का उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान और संचार तकनीक को और मजबूत करना है। खेल जगत में भारत की बड़ी विजय। हाल ही में आयोजित T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया। इस जीत से देश भर में क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है। क्रिकेट टीम को मिला बड़ा इनाम। T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई है। इससे खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के मनोबल में काफी बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक खाद्य संकट की चिंता। दुनिया के कई देशों में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, युद्ध और आपूर्ति में बाधा के कारण अनाज और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे गरीब देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। भारत में नई हाईवे परियोजना। भारत सरकार देश के कई राज्यों को जोड़ने के लिए नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं से व्यापार, पर्यटन और परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और इससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। चीन की आर्थिक चुनौतियां। एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इस समय आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी और वैश्विक व्यापार में कमी के कारण वहां की आर्थिक वृद्धि दर पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूरोप में ऊर्जा संकट की चर्चा। यूरोप के कई देशों में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बनी हुई है। गैस और बिजली की कीमतों में उतार चढ़ाव से आम लोगों और उद्योगों दोनों पर असर पड़ रहा है, जिसके चलते सरकारें नए ऊर्जा स्रोतों की तलाश में लगी हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सरकार भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं और सब्सिडी लागू कर रही है। सोशल मीडिया पर बढ़ती फेक न्यूज। दुनिया भर में सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली फेक न्यूज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को जानकारी शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जांचनी चाहिए। भारत में टूरिज्म को बढ़ावा। भारत सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही है। ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्रों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तकनीक से बदलती नौकरी की दुनिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के कारण कई क्षेत्रों में काम करने का तरीका बदल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में नई तकनीक से जुड़े कौशल सीखना बेहद जरूरी होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में नई खोज। वैज्ञानिकों ने कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाओं और तकनीकों पर शोध शुरू किया है। इससे आने वाले वर्षों में चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वैश्विक इंटरनेट सुरक्षा की चिंता। दुनिया में साइबर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकारें और बड़ी कंपनियां डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए नई रणनीतियों पर काम कर रही हैं। भारत में रेलवे का आधुनिकीकरण। भारतीय रेलवे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अपने सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। नई ट्रेनें, बेहतर स्टेशन और डिजिटल टिकटिंग जैसी सुविधाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत। दुनिया की कई निजी कंपनियां अंतरिक्ष पर्यटन को वास्तविकता बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। आने वाले समय में आम लोग भी अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में जनसंख्या बढ़ने की चुनौती। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है और कई देशों को आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत में नई औद्योगिक नीति। सरकार देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य निवेश बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। खेलों में युवाओं की भागीदारी। भारत में खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ रहा है।
सरकार और निजी संस्थाएं खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदलाव। दुनिया के कई देशों के बीच व्यापार समझौते हो रहे हैं। इससे वैश्विक व्यापार के नए अवसर खुल रहे हैं और आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। भारत में स्मार्ट सिटी परियोजना। देश के कई शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन शहरों में बेहतर सड़कें, डिजिटल सेवाएं और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। जल संकट की बढ़ती समस्या। दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पानी के संरक्षण और बेहतर प्रबंधन की जरूरत है। नई ऊर्जा तकनीक पर शोध। वैज्ञानिक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर लगातार शोध कर रहे हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना और ऊर्जा संकट को कम करना है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी। दुनिया के कई देश आने वाली बड़ी खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत में डिजिटल शिक्षा का विस्तार। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण छात्रों को पढ़ाई के नए अवसर मिल रहे हैं। कई स्कूल और कॉलेज अब हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली अपनाने लगे हैं। दुनिया में बढ़ती महंगाई। कई देशों में महंगाई दर बढ़ने से आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। सरकारें कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक नीतियों में बदलाव कर रही हैं। भारत में कृषि सुधार पर चर्चा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं और तकनीकों पर चर्चा हो रही है। सरकार आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ता की कोशिश। दुनिया के कई संघर्ष क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। कई देश बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा। दुनिया की बड़ी तकनीकी कंपनियां नई तकनीक विकसित करने में लगी हैं। स्मार्टफोन, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आज का भारत न्यूज़ के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।